नमस्कार दोस्तों, स्टडी जगत से मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर पवन शुक्ला। और जैसा कि हम एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड कर रहे थे, तो चलिए उसको कंटिन्यू करते हैं। जैसे लास्ट क्लास में हमने किया था, यहाँ पे हम किस तरीके से अपने टेबल को टेबल ऑफ कंटेंट्स बना सकते हैं, अपनी बुक्स के हेडिंग्स को एक इंडेक्स का रूप दे सकते हैं। और इसी तरह हमने किया था कि किस तरीके से हम किसी खास चीज़ को, जैसे माई कंप्यूटर है, इसको डिस्क्राइब करने के लिए फुट नोट वगैरह या एंड नोट वगैरह यूज़ कर सकते हैं पेज के लास्ट में, जैसा हम अक्सर अपनी बुक्स वगैरह पे देखते हैं। तो दोस्तों, इसी चीज़ को अगर आप थोड़ा सा और डीपली करना चाहते हैं, तो जैसा कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दी थी कि यहाँ पे जो ये हमने यहाँ पे रिसाइकल बिन था या डेस्कटॉप था, उसको मैंने एक फुटनोट लगाया था। तो फुटनोट में क्या था कि ये जो है टू यहाँ पे लिखा आ रहा है। कई बार क्या होता है कि हम ये टू वगैरह नहीं देना चाहते, नंबरिंग नहीं देना चाहते, हम यहाँ पे कोई स्पेशल सिंबल यूज करना चाहते हैं, तो वो भी बड़ी आसानी के साथ हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे टास्क बार है, टास्क बार के ऊपर सपोज करिए मैं कोई फुट नोट लगाना चाहता हूँ, तो इसके ऊपर लेकिन मैंने कोई सिंबल लगाना है, मैं 1 2 3 नहीं चाहता। तो हम यहाँ से इसके मोर ऑप्शंस के लिए क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करते ही ये मेरे पास एक पॉपअप मेनू आ गया। तो इसके अंदर दोस्तों हम क्या करते हैं, फुटनोट अप्लाई करते हैं। फुटनोट अप्लाई, तो इसमें क्या है, बॉटम ऑफ पेज या फिर बिलो टेक्स्ट। ये यहाँ पे बिलो टेक्स्ट के नीचे भी आ सकता है अगर हम चाहें, लेकिन बॉटम ऑफ पेज ज़्यादा थोड़ा सा सही है। तो हम बॉटम ऑफ पेज करते हैं। यहाँ पे 1 2 3 की बजाय हम नंबर ऑफ, इनमें से कोई भी कैटेगरी जो यूज़ कर सकते हैं, इसकी बजाय हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंबल्स। सिंबल्स के अंदर दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे सिंबल हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं ये इस तरह का सिंबल मैं देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे ये सिंबल ओके करता हूँ। और उसके बाद मैं इसको इंसर्ट, यहाँ पे ये क्या था, इसका मीनिंग क्या था, ये थी टास्क बार। टास्क बार ऑन ऑन द बॉटम ऑफ ईच विंडोज। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये जो है बार जो है ऑन द बॉटम ऑफ ईच विंडो, ये सभी विंडोज के नीचे जो है दिखाई देती है, उसको हम टास्क बार कहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये सिंबल्स जो है वो शो होने लग गया। तो इस तरीके से दोस्तों हम इसको और मॉडिफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ से जो है फुटनोट को हम नेक्स्ट फुटनोट अपना देख सकते हैं। अगर आपके पास नंबर ऑफ फुटनोट हैं, बहुत ज़्यादा फुटनोट बने हुए हैं, तो आप उसको इजीली जो है वो नेविगेट कर सकते हैं। इजीली 1 से 2 तक जाने के लिए या 2 से 1 तक जाने के लिए ये एक नेविगेशन का ऑप्शन ही है, जस्ट यहाँ से जाने के लिए। शो हाइट्स, शो नोट्स वगैरह, अगर जो ये जो हमारे नोट्स बने हुए हैं, इन्हीं को जस्ट शो करने के लिए, और इसका कोई मीनिंग नहीं। तो इसके बाद दोस्तों ये सिचुएशन है। ये जो है यहाँ पे इसका बहुत ही कम यूज़ होता है, लेकिन फिर भी ये चीज़ है तो इम्पोर्टेंट। अगर हम इसको देखें तो इसका यूज़ जो है वो सिर्फ मतलब कि हमारी बुक्स वगैरह में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अगर आप कोई बुक वगैरह राइट कर रहे हैं तो उसके अंदर इसका यूज़ बहुत है। तो जिस तरीके से बुक के अंदर क्या होता है कि हम बिब्लियोग्राफी वगैरह देते हैं या ऐसी कोई इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट बुक, जैसे पब्लिशर हो गया या उसका ऑथर हो गया, या वो बुक कब पब्लिश की गई है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हम इंसर्ट सिचुएशन में देते हैं। तो इंसर्ट सिचुएशन करते हैं हम दोस्तों। सबसे पहले मैं इसके अंदर, जैसे ये मेरे पास कुछ बनी हुई है, तो इसके अंदर मैं इसी तरह से एक और ऐड कर लेता हूँ। ऐड सोर्स मेरी क्या है, ये मैं फिलहाल ये बुक है। और एक तो ऑथर होता है जो दोस्तों हमारे पीसी का नाम होता है, जिस कंप्यूटर से हम बना रहे हैं, वो ऑथर होता है यहाँ पे। और एक कॉर्पोरेट ऑथर होता है, हम कॉर्पोरेट दे देते हैं क्योंकि ये तो ये बाय डिफॉल्ट उठा ही लेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मनजीत सिंह। मनजीत सिंह मैंने लिखा, और ये टाइटल मैं देता हूँ एनिमल एनिमल साइंस, मैंने ये लिख दिया। और ईयर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये जो मेरी बुक है वो 2016 में, और पब्लिश किया है इसे BMS पब्लिशर में। और उसके बाद मैं जस्ट करता हूँ ओके, एंड देन ये मेरा ओके हो चुका है। अब अगर कहीं पे भी हमें ये लगता है कि ये जो, मान लीजिए ये जो कंसेप्ट है ये इस एनिमल साइंस के साथ रिलेटेड है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जस्ट हमने इंसर्ट करना है इसको, मंजीत वाले को, मंजीत एनिमल साइंस।
यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो ये अपने आप उसकी जो इन्फॉर्मेशन है ये पूरी की पूरी यहाँ पे दे देगा कि ये जो टॉपिक है ये इसके साथ रिलेटेड है, बुक के साथ। तो इस तरीके से दोस्तों हम इसको दे सकते हैं, लेकिन इसका ज़्यादा यूज़ यहाँ पे नहीं है। इसका ज़्यादा यूज़ कब होगा, जब हम किसी चीज़ की बिब्लियोग्राफी बनाते हैं। बिब्लियोग्राफी का मतलब क्या है, मेरे पास यहाँ पे ये कई ये टॉपिक्स हैं, यहाँ पे सभी बुक्स के टॉपिक्स हैं। तो बिब्लियोग्राफी हमेशा बुक के जो लास्ट में हम बनाना चाहते हैं। तो जैसे ये बनी हुई है, मैं आपको ये दोबारा बना के दिखाता हूँ। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसको बनाना चाहता हूँ कि बुक में, इस बुक में मैंने किस चीज़ को यूज़ किया है। तो यहाँ पे एक सीधा सा ऑप्शन है, मैं यहाँ पे सीधा क्लिक करता हूँ बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी में हम स्टाइल चूज़ कर लेंगे, आप जो भी स्टाइल देखना चाहें। मैं फ़िलहाल ये वाला स्टाइल जो है वो बिब्लियोग्राफी का मैं यूज़ करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जितनी भी मेरी बुक्स या जिसके साथ भी कंसर्न था उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें इस तरीके से लिख दी। इसका स्टाइल जो है हम कोई भी चेंज कर सकते हैं। मैंने इसको सिलेक्ट तो कर ही रखा है। सिलेक्ट करने के बाद ये स्टाइल में जाएंगे और यहाँ पे मैं कोई भी, आप जो स्टाइल है इसका जो है इजीली जो है वो आप चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। और इसके बाद है दोस्तों, यहाँ पे हम मैनेज कर सकते हैं अपनी किसी भी इंफॉर्मेशन को जो आप इसमें नहीं शो करना चाहते। जैसे ये पवन नाम की बेसिक कंप्यूटर की है, मैं इसको नहीं शो करना चाहता तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। और इसी तरीके से मैं मंजीत को भी डिलीट कर देता हूँ। लेकिन अब इसी तरह अगर हम अब बिब्लियोग्राफी अपनी करेंगे तो यहाँ पे पवन और मंजीत जो है वो नहीं आएगा। मैं यहाँ पे अपनी बिब्लियोग्राफी ऐड करता हूँ। स्टाइल जो है इसका चूज वही कर लेते हैं। तो अभी अगर मैं अभी यहाँ पे बिब्लियोग्राफी बनाता हूँ तो ये देखिए इसमें से पवन और वो जो मंजीत की थी हमने अभी राइट किया था, वो दोनों चीज़ें यहाँ से चली गई। इस तरीके से दोस्तों हम अपने जो बुक के रेफरेंसेस हैं, बुक के अंदर जिस भी रेफरेंस का हम यूज़ कर रहे हैं उसको बड़ी आसानी से अपने इसके अंदर ला सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों हमारे पास पिक्चर्स जो है, पिक्चर्स के हम कैप्शन देना चाहते हैं। हर पिक्चर को, हर फिगर को, या आपने कोई चार्ट्स वगैरह इंसर्ट किए हैं या कोई ग्राफिकल डायग्राम्स हैं, आप उनको कोई नंबर, कोई स्पेशल करैक्टर्स देना चाहते हैं तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा मतलब कि ये टूल दिया गया है इसमें। तो हम सबसे पहले तो दोस्तों इसके अंदर इंसर्ट कैप्शन करेंगे। तो मैं यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन करता हूँ। कैप्शन देखिए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपको जब दिखाई देगा तो यहाँ पे फिगर दिखाई देगा। वैसे मैंने तो कंप्यूटर कर रखा है, ये कंप्यूटर मैंने खुद फिल किया है। वो कैसे, ये देखिए यहाँ पे है न्यू लेवल। न्यू लेवल के अंदर मैंने यहाँ पे मान लीजिए मैंने दिया पिक माई पिक मैंने दिया। और देन ये देखिए यहाँ पे ये आ गया माई पिक 1। ये जो नंबरिंग है इसकी 1 2 3 ये अपने आप चलती जाएगी कॉन्टिन्यूस। हमने सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे इसका नाम देना है और देन क्लिक ऑन ओके। ये देखिए ये पिक्चर का जो नाम है वो क्या बन गया, माई पिक। इसी तरीके से अगर मैं दूसरी, ये मेरे पास एक इमेज है, इसके बिल्कुल साथ में कर्सर को रखता हूँ और यहाँ पे मैं फिर से इंसर्ट कैप्शन देता हूँ। तो ये देखिए इसका नाम जो है वो बन गया माई पिक 2। और इसी तरह ये मेरे पास तीसरी पिक्चर है, यहाँ पे मैं इसको इंसर्ट करता हूँ माई पिक 3। ये अपने आप जो है वो कैप्शन अपने आप जो है ये बनता जाएगा। इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा होगा। अभी मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से हम इसको नेक्स्ट यूज़ करेंगे। हमने अपनी सभी इमेजेस को जो है हमारी बुक के अंदर हमने इसको कैप्शन जो है वो दे दिए। कैप्शन बेसिकली दोस्तों हमारे टेबल, हमारी बुक या हमारे किसी ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट का जो नाम है उसको हम कैप्शन बोलते हैं। तो इस तरीके से हमने सभी पिक्चर को मान लीजिए हमने नाम दे दिया। और नेम देने के बाद इसका क्या है, हम जिस तरह हमने अपना टेबल क्रिएट किया था, यहाँ पे एक इंडेक्स बनाया था। जैसे ये इंडेक्स हमने बनाया था स्टार्टिंग में, आपने देखा था यहाँ पे हमने ये इंडेक्स बनाया था। तो इसी तरीके से हम अपने कैप्शन के लिए भी इंडेक्स बना सकते हैं। जो हमने यहाँ पे कैप्शन दी है उनके लिए टेबल इंसर्ट करना है तो यहाँ पे सीधा हमने यहाँ पे क्लिक करना है इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स। हमने यहाँ पे जस्ट क्लिक किया और ये देखिए हमारे पास ये स्टाइल वगैरह यहाँ पे इस तरीके से आ गया। और टेबल में कुछ मॉडिफाई करना चाहें, इस तरीके से लाइन देना चाहें या आप डॉट्स देना चाहें तो आप ये दे सकते हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है, जस्ट ओके। और देखिए यहाँ पे ये हमारे पास ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया क्योंकि ये हमने एक्चुअली सिलेक्ट कर लिया था उस समय जब हमारी पिक्चर ये आ रही थी, तो हमने सिलेक्ट कर रखा था इसलिए आ रहा था।
तो अभी देखिए यहाँ पे, जहाँ पे जो पिक्चर के ऊपर हम जाना चाहते हैं तो वही मेथड हम कंट्रोल दबाएंगे एंड देन क्लिक ऑन माउस। माउस का क्लिक करेंगे और कंट्रोल दबा के, तो ये देखिए ऑटोमेटिकली हम उसी पिक्चर के ऊपर जंप कर जाएंगे जिसका ये कैप्शन था। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है दोस्तों। अगर आप अपने बहुत आपने नंबर ऑफ पेजेस की आपने कोई बुक राइट की है, उसके अंदर आप नंबर ऑफ पिक्चर्स हैं, तो आप उसको इजीली जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।